शहर से दूर घने जंगलों के बीच स्थित था दुर्गामय गांव ब्रह्मपुर। यह गांव अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। वहां के वयोवृद्धों का कहना था कि इस गांव के उत्तरी छोर पर स्थित परित्यक्त हवेली में कोई अलौकिक शक्ति वास करती है। एक शाम गांव के युवा अन्वेषक अर्जुन ने इस हवेली की सच्चाई जानने का निश्चय किया। वह अपने मित्र समीर और कविता के साथ वहां पहुंचा। हवेली का द्वार जंग खा चुका था, दीवारों पर जालों की मोटी परत थी और हवा में सीलन भरी गंध थी। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, हवेली के अंदर अजीबोगरीब प्रतिध्वनि गूंजने लगी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और देखा कि सामने की दीवार पर एक पुराना चित्रफलक टंगा था, जिसमें एक अजनबी स्त्री का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? कविता की सांसें अवरोधित हो गईं। समीर ने दीवार पर लगे एक पुराने दस्तावेज को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह हवेली कभी राजवंशीय परिवार की थी, लेकिन महासंहारक दुर्घटना के कारण पूरी वंशावली नष्ट हो गई। आखिरी राजकुमारी चारुलता, जिसने हवेली में आत्महत्या कर ली थी, अब भी आत्मा बनकर भटकती थी। जैसे ही समीर ने यह पढ़ा, हवेली में तेज हवा का झोंका उठा। अचानक चित्रफलक से चारुलता का चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। उसकी आंखों से रक्तस्राव हो रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके चारुलता की आत्मा से पूछा, तुम हमें क्यों रोक रही हो? तभी दरवाजे स्वतः बंद हो गए और दीवारों पर रक्त रंजित पंजों के निशान उभर आए। कविता ने भयभीत स्वर में कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन चारुलता की आत्मा ने उनकी घेराबंदी कर ली थी। वह फटी फटी आंखों से अर्जुन की ओर बढ़ी और उसकी कलाई पकड़ ली। अर्जुन का शरीर अचानक निर्जीव पड़ने लगा। समीर और कविता ने अर्जुन को खींचने की कोशिश की, परंतु आत्मा की शक्ति अत्यधिक प्रबल थी। कविता को अचानक याद आया कि गांव के पुरोहित ने कहा था कि चारुलता की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसकी अधूरी अंतिम क्रिया पूरी करनी होगी। उन्होंने हवेली के अंदर ही स्थित प्राचीन मंदिर में जाकर वहां रखी पवित्र राख अर्जुन पर छिड़क दी। अचानक चारुलता की आत्मा तड़पने लगी, हवेली की दीवारें कांपने लगी और एक भयंकर चीख गूंज उठी। अर्जुन ने आंखें खोली और चारुलता की आत्मा धुएं में विलीन हो गई। हवेली की दीवारों पर बने रक्त रंजित निशान धीरे धीरे मिटने लगे। जब तीनों गांव लौटे तो अर्जुन ने अपने हाथ पर एक गहरा काला निशान पाया। वह समझ गया कि चारुलता की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त नहीं हुई थी। वह अब भी किसी नए शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी। अगली पूर्णिमा की रात अर्जुन, समीर और कविता भले ही हवेली से सुरक्षित लौट आए थे, लेकिन अर्जुन के हाथ पर पड़ा गहरा काला निशान धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। जब भी वह रात में सोने जाता, उसे अजीब सपने आते। सपने में वह खुद को उसी हवेली में देखता और चारुलता की आत्मा उसे घूरती हुई कहती, तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, बस मेरे कष्ट को और बढ़ा दिया है। हर रात अर्जुन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह कमजोर पड़ने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए और कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। डर के मारे कविता ने गांव के पुरोहित से संपर्क किया। पुरोहित ने अर्जुन की हथेली पर पड़े निशान को देखकर गहरी चिंता जताई और कहा, यह निशान साधारण नहीं है, ये चारुलता के अधूरे श्राप का प्रतीक है। जब तक उसकी आत्मा की अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती, यह श्राप तुम्हें धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जाएगा। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तो हमें क्या करना होगा? पुरोहित ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हमें चारुलता की आत्मा को बुलाना होगा और उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछनी होगी। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक होगी। अगर आत्मा क्रोधित हो गई तो यह तुम्हें जीवित ही निगल सकती है। अगली रात पूर्णिमा की चांदनी में पुरोहित, अर्जुन, कविता और समीर हवेली में लौटे। हवेली में घुसते ही माहौल ठंडा हो गया। हवा में अजीब सी सड़ांध थी। पुरोहित ने एक रक्षा चक्र बनाया और सबको उसमें बैठने को कहा। जैसे ही उन्होंने चारुलता की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रोच्चारण शुरू किया, अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर लगी तस्वीरें गिरने लगीं और चारुलता की भयावह छाया उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों से रक्त टपक रहा था।
वह अर्जुन की ओर इशारा करते हुए चीखी, तुमने मुझे मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन तुमने मेरी पीड़ा को और बढ़ा दिया। अब मैं तुम्हारी आत्मा को भी अपने साथ ले जाऊंगी। अर्जुन दर्द से चीख उठा। काला निशान अब उसके पूरे शरीर में फैलने लगा था। पुरोहित ने आत्मा से पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या थी जो पूरी नहीं हो पाई? चारुलता की आत्मा कुछ देर शांत रही, फिर धीरे से बोली, मैंने अपने प्रेमी सुरेश के साथ विवाह करने का सपना देखा था, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे इस हवेली में बंद कर दिया और मेरे प्रेम को कुचल दिया। मेरे मरने के बाद भी मेरी आत्मा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब तक मेरी आत्मा को उसका साथ नहीं मिलेगा, मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ सकती। पुरोहित ने गांव के बुजुर्गों से पता लगाया कि सुरेश अब भी जीवित था और 80 वर्ष का हो चुका था। वे उसे हवेली तक लाने में सफल हुए। जैसे ही सुरेश चारुलता की आत्मा के सामने आया, उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से चारुलता की तस्वीर को छुआ और कहा, चारू, मैंने जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम्हारे बिना जीवन अधूरा रहा। चारुलता की आत्मा की आंखों में पहली बार दर्द की जगह सुकून दिखा। हवेली में फैली ठंडक धीरे धीरे कम होने लगी। हवा स्थिर हो गई और चारुलता की आत्मा स्वतः विलीन हो गई। अर्जुन के शरीर से काला निशान मिट गया। हवेली के अंदर पहली बार सुकून महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि अब वहां कोई भूतिया ताकत नहीं बची थी। अर्जुन, कविता और समीर जब हवेली से बाहर निकले तो उन्हें ऐसा लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन जब अर्जुन ने अपनी कलाई को देखा तो वहां अब भी एक हल्का सा निशान बाकी था। शायद चारुलता की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। शायद हवेली अब भी अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी। चारुलता की आत्मा के शांत होने के बाद अर्जुन, समीर और कविता ने राहत की सांस ली। लेकिन अर्जुन के हाथ पर पड़ा काला निशान पूरी तरह नहीं मिटा था। धीरे धीरे उसे अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। रात में किसी के फुसफुसाने की आवाज, शीशे में अजीब परछाइयां और हवेली से आती अज्ञात प्रतिध्वनि। पुरोहित ने बताया कि चारुलता की आत्मा भले ही मुक्त हो गई हो, लेकिन हवेली में अब भी कुछ अशुभ ऊर्जा बची थी। ये सिर्फ चारुलता की आत्मा का श्राप नहीं था, बल्कि उस हवेली में किया गया कोई भयानक तांत्रिक अनुष्ठान था जिसने इसे श्रापित बना दिया था। अर्जुन, समीर और कविता ने हवेली में जाकर अंतिम क्रिया करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू किया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं, फर्श पर दरारें पड़ गईं और अचानक एक नया डरावना साया प्रकट हुआ। एक काला राक्षसी आकृति जो हवेली की असली बुरी आत्मा थी। यह आत्मा चारुलता से भी अधिक भयावह थी। इसने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन पुरोहित ने अग्निमंत्र का प्रयोग कर इसे रोक लिया। अंतिम बलिदान के रूप में पुरोहित ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस आत्मा को जलाने का प्रयास किया। हवेली में तेज रोशनी हुई और एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ आत्मा भस्म हो गई। क्या यह सच में समाप्त हुआ? हवेली अब पूरी तरह शांत थी और अर्जुन के हाथ का निशान गायब हो चुका था। लेकिन जब वे बाहर निकले तो उन्होंने हवेली की टूटी खिड़की पर एक हल्की परछाई देखी, जैसे कोई अब भी अंदर देख रहा हो। क्या हवेली का श्राप सच में समाप्त हुआ या यह किसी और का इंतजार कर रही है?